स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद तो अब बात करेंगे बालू के काले कारोबार की। धनबाद में बालू माफियाओं का बेखौफ खेल जारी है। बराकर नदी के बजरा घाट में दिन रात बालू की लूट हो रही है। बालू माफिया धल्ले से एनजीटी के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने खुद वीडियो बनाकर इसका खुलासा किया है। धनबाद में जारी है बालू माफियाओं का बेखौफ खेल। बराकर नदी के बजरा घाट में दिन रात बालू की लूट। बालू माफिया सरकारी आदेशों की उड़ा रहे धज्जियां। बालू माफियाओं को प्रशासन की शह, बड़े नाम और सफेद पोशों की संलिप्तता। डीसी एसएसपी क्यों नहीं कर रहे बालू माफियाओं पर कार्रवाई? बालू माफिया हर रोज जिला प्रशासन को 50-50 लाख का चढ़ाते हैं चढ़ावा। डीसी एसएसपी के नाक के नीचे बालू की हो रही लूट। ये साहब देखिए किस तरह से बालू की लूट हो रही है। ये अभी सवेरे की तस्वीर है। पुल भी टूट जाएगा। ये माफिया लोग, बालू माफिया लोग धनबाद और जामताड़ा बॉर्डर के बीच ये बालू उतार रहे हैं। देखिए किस तरह से बालू माफिया लोग बालू तस्करी करके बंगाल भेजते हैं। हजारों हाईवा यहाँ पर सरकार एक तरफ बालू पर रोक लगाने की बात कर रही है और दूसरी तरफ देखिए आप नज़ारा देखिए बालू किस तरह से लूटा जा रहा है। बालू झारखंड को खोखला कर दिया इन माफियाओं ने। देखिए ये देखिए किस तरह नाव से बालू निकाल रहे हैं ये लोग, खोखला कर दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मैं आपसे मांग करता हूँ कि धनबाद के एसपी और धनबाद के डीसी को तुरंत सस्पेंड कीजिए। पूरी मिली भगत है, प्रशासन की मिली भगत है। पूरा पुल टूट गया। देखिए ये तस्वीरें हैं धनबाद के बराकर नदी के बजरा घाट पुल की। दिन के उजाले में दर्जनों हाईवा और सैकड़ों नाव से बालू का उठाव हो रहा है। प्रशासन की शह पर बालू का काला कारोबार चल रहा है। इस खेल में बड़े नाम और सफेद पोशों की भूमिका भी संदिग्ध है। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बालू की लूट का वीडियो खुद बनाया है। इरफान अंसारी ने अपनी सरकार पर कई सवाल भी उठाए हैं। और जो मैं दृश्य देखा मुझे बड़ा अपने आप में बड़ा शर्म महसूस हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सरकार हमारी है, जल जंगल जमीन की रक्षा अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? शर्म आ रहा है मुझे। इस बड़े पैमाने पर माफिया लोग एकदम जो दृश्य था, मतलब 3-3, 4-4 हजार हाईवा, 500-500 नाव से बालू, बराकर नदी का बालू उठा रहा है और एकदम खुलेआम बालू भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन मिली भगत है। वहां एनजीटी का रोक है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने रोक लगाया है, फिर भी अफसर लोग का इतना मन बढ़ गया है। पदाधिकारी काम करने आते हैं कि चोरी कराने आते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम सरकार इस पर ध्यान दे। ये बात सही है कि बालू का चोरी हो रहा है, बड़े पैमाने पर चोरी हो रहा है, तो हम लोग चुप रहेंगे? उधर मंत्री आलमगीर आलम ने भी माना है कि राज्य बालू का संकट है। बालू की किल्लत से निर्माण कार्य में काफी दिक्कत हो रही है, जिसका फायदा बालू माफिया उठाते हैं। हालांकि प्रशासन की टीम कार्रवाई भी कर रही है। देखिए बालू का किल्लत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो जून महीने से लेकर अक्टूबर महीने तक एनजीटी के तहत बालू कमी होता है और जो प्रोसेस था उसमें ज़्यादा हम लोग काम नहीं कर पाए कि जैसे ही हम लोग एनजीटी का सीजन चल जाता है 3-4 महीने जो बंद रहता है तो बालू का उठाव होता है और वो करके फिर हम लोग वहाँ से देते थे। इस बार किस कारण से कम हुआ नहीं हो पाया है और कुछ काम प्रभावित हुई है इस बात को। हर साल मानसून आते ही पर्यावरण और नदी को सुरक्षित रखने को लेकर एनजीटी की ओर से नदियों से बालू उठाव पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस साल 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू उठाव पर पूरी तरह से रोक है। बावजूद इसके नदी से अवैध रूप से बालू का उठाव जारी है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज के साथ राकेश की रिपोर्ट।
तो कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से झारखंड में बालू की लूट मची हुई है। ट्रैक्टर, हाइवा, नाव, जिसके जो पहुंच में है उससे वो बालू का खनन करने में लगा हुआ है। एनजीटी ने रोक भी लगाई हुई है, सरकार के आदेश भी है, लेकिन कोई परवाह नहीं है। माफियाओं के साथ मिलकर अधिकारी अपनी चांदी काट रहे हैं और झारखंड को खोखला बना रहे हैं। हमारे साथ दो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गढ़वा से हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं और धनबाद से हमारे साथ अरुण बनवाल जुड़े हुए हैं। अरुण, जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली है कि सरकार की रोक है, एनजीटी ने रोक लगा के रखी हुई है, बावजूद इसके जो बालू माफिया है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। नाव लगा दी गई है, ट्रैक्टर लगा दिए गए, हाइवा लगा दी गई है और रात के अंधेरे में नहीं दिन के उजाले में बालू का उठाव हो रहा है। यानी कि अधिकारियों की पूरे तौर से मिली भगत है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरह का खुलेआम धनबाद जिले का ये जो आज विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने जहाँ का वीडियो बनाया है वो बजरा घाट है दामोदर नदी पे, उसी तरह टुंडी में भी सर्रा घाट है जो दामोदर नदी पे ही है, बराकर नदी पे ही, माफ करें, बराकर नदी पे ही है। वहाँ से आप ये तो 24 घंटा, ये कोई नई बात नहीं है, सालों भर इस तरह के सीन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये इतना क्रोनिकल हो चुका है, इतना जटिल हो चुका है कि इसको रोका कैसे जाए ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। एक जो थोड़ा सा एग्जांपल पीछे के दिनों का दें तो जब यहाँ पे एसडीओ और डीएसपी जब वहाँ पहुँचे थे कार्रवाई करने के लिए तो उनको गांव वालों ने घेर लिया, तो घेराबंदी कर ली, बहुत मुश्किल से सीनियर अधिकारियों की मध्यस्थता हुई, उसके बाद वो लोग निकले। उसको रोकना बहुत कठिन है। लेकिन अब इसके आड़ में माइनिंग विभाग हो या जिला प्रशासन के पदाधिकारी हो या लोकल थाना स्तर पे जो भी हो, वो अपना गोटी निश्चित रूप से लाल कर रहे हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारी फ़ोन पे बात हुई एसएसपी संजीव कुमार से। उनका भी ये मानना है कि देखिए, चूँकि बालू को हम लोगों को टच नहीं करना है, बालू को हम देख नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के मामले आज विधायक जी ने उठाए हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और कल से सभी थानों को निर्देश दे दिया गया है कि एक टोकरी भी कहीं से कोई बालू, एक ट्रैक्टर, टेम्पो भी बालू कहीं से पार होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो पुलिस आज जब डॉक्टर इरफान अंसारी विधायक के द्वारा जब इस तरह के मामले उठाए गए तब पुलिस ने तो अपना दावा किया। अब माइनिंग विभाग क्या कर रहा है इसमें, चूंकि डायरेक्ट उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है बालू और पत्थर और कोयले मिनरल्स वाले मामले में, तो उसमें माइनिंग विभाग क्या कर रहा है ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। और इसमें कहीं से कोई शक शुबा नहीं है कि मिली भगत तो निश्चित रूप से है, तभी इतना व्यापक पैमाने पर चल रहा है। अन्यथा अगर प्रशासन चाह ले, सरकार चाह ले, तो फिर वो कतई संभव नहीं है कि कोई भी 2 नंबर अवैध तरीके से काम कर पाए। जी अरुण, विधायक ने मामला उठाया तो हरकत में आ गई है पुलिस, सीएम ने, सरकार ने रोक लगा दी है, तब हरकत में पुलिस नहीं आई। और सिर्फ माइनिंग विभाग क्यों नहीं हम जिले के डीसी और जिले के एसएसपी से सवाल पूछते हैं कि क्या उनकी पुलिसिंग या उनकी प्रशासनिक क्षमता इतनी कमजोर है कि उनके जिले में माइनिंग की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और उन्हें भनक तक नहीं लगती है। यानी इससे इस निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे कि उन्हें भनक है, उन्हें जानकारी है और उनकी जानकारी में ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल हम बढ़ेंगे आशीष के पास, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए लाइव। आशीष, जिस तरह से रोक के बाद भी, आदेशों के बाद भी धल्ले से जारी है बालू का उठाव अलग अलग घाटों से, आपको अगर घर बनाना, अपने छत की ढलाई करनी है या प्लास्टर करना है तो आपको एक ट्रैक्टर बालू नहीं मिलेगा, मगर माफियाओं से आपकी साठगांठ है तो आपको ट्रैक्टर के आपके दरवाजे पर हाइवा भी पहुंच जाएगी। आप अक्सर खबरें दिखाते हैं कि किस तरह से अवैध खेल चल रहा है, क्या धनबाद की तरह वहां भी सूरत हाल है? बता दूं गढ़वा के बारे में, तो गढ़वा में जब से मुख्यमंत्री का निर्देश आया था उसमें जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, काफी अलर्ट मोड पे थी। और ये उनके जो गढ़वा के जो डीसी हैं रमेश कुलप, उनके निर्देशानुसार काफी हद तक इस पे लगाम था। लेकिन कल जो मामला सामने आया, कल रात में जो हमने दिखाया है, तो विजुअल आप देख रहे हो कि रात के अंधेरे में कैसे जो खरौंधी थाना क्षेत्र है, ब्लॉक भी है, क्योंकि ये काफी गढ़वा से इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इंटीरियर एरिया पड़ता है जो आपका उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एरिया है। और वहां का जो सोन नदी है, क्योंकि हम लोग लगातार उस खोखा बालू घाट का हमने जो दिखाया था उसके बाद उस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन वो जो एरिया है वो खोखा घाट का ही एरिया है और वहां का बालू जो है काफी अच्छे महंगे दामों में उसकी बिक्री होती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिला प्रशासन कहीं ना कहीं एक्टिव है, लेकिन जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, हम प्रखंड लेवल पे चाहे अधिकारी की बात कर सकते हैं या थाना जो खरौंधी थाना है, उन अधिकारियों के, उनकी पुलिस प्रशासन के मिली भगत से या वैसे तरीका से देखिए बालू का जारी है वहां पे, क्योंकि हम रात के अंधेरे में देख रहे हैं कैसे ट्रैक्टर से ढुलाई किया जा रहा है। जबकि
स्थानीय जो जिला प्रशासन है उनके मांग पे जो जेएसएमडीसी का सरकारी बालू घाट है जो पाचा डुबर के तहत पाचा डुबर का है, ये चूंकि आपको भी जानकारी मैं बता दूं कि जो स्थानीय जो मकान है, चाहे प्रधानमंत्री आवास है, चाहे तमाम प्रकार के जो भी विकास के कार्य है, ये बालू के चलते तमाम फिलहाल स्थगित था क्योंकि बालू अवेलेबल नहीं थे। लेकिन उसके जिला प्रशासन के मांग पे ये सरकारी बालू घाट शुरू कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद सरकारी बालू घाट का फायदा उठाते हुए अवैध तरीका से बालू माफिया है वो हावी है और रात के अंधेरों में ट्रैक्टरों से साथ में ऊंचे दावों पर कर सकते हैं कि जो बालू 2000-2500 5000 6000 7000 ऐसे मांगी रकम उनको मिल रही है, वो रात के अंधेरे में सप्लाई किया जाए। जब इस मामले में मैंने स्थानीय जो डीसी से संपर्क करने की कोशिश किया तो खैर वो अवेलेबल नहीं थे अपने ऑफिस में, लेकिन मैं जब उनसे फोन पे मैं बात किया तो बोले कि देखिए इस तरह से मामला अगर है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी अधिकारी है, निचले स्तर के जो भी अधिकारी है, अवैध उत्खनन नहीं किया जाना चाहिए जिला में और हम करने नहीं देंगे। इस पे लगातार हम प्रयास किए हैं। पहले भी हम लगातार कई गाड़ियां हमने आदेश के बाद पकड़ के हमने थाना को सौंपा है या डीएमओ को सौंपा है, लेकिन इसमें कह सकते हैं कि डीएमओ कहीं ना कहीं देखिए लापरवाही नजर आ रही है क्योंकि स्थानीय जो डीसी है लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो खनिज विभाग है, जो खनन विभाग है, ये अगर रात के अंधेरे में अगर उस प्रकार के मिली भगत से अवैध उत्खनन किया जा रहा है, अवैध ढुलाई किया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं कर सकते हैं जो डीएमओ है इनकी मिली भगत हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद स्थानीय जो डीसी है रमेश कुलक काफी एग्रेसिव नजर आए और कहे कि जब तक मैं हूं यहाँ पर तब तक अवैध तरीका से कोई भी बालू का काम यहाँ से नहीं होने दिया जाएगा और तमाम इस अवैध तरीके के कामों पर रोक लगाई जाएगी। सारी ये कि ये रोक लगे अरुण, अब जिस तरह से सरकार के आदेश की भी अवहेलना हो रही है, बालू का उठाव जारी है, बराकर नदी हो, टुंडी के भी आप जिक्र कर रहे हैं। अभी विधायक ने एक वीडियो बना लिया और उस वीडियो पर हम चर्चा भी कर रहे हैं और जो सबूत हमारे पास आए हैं, जो तस्वीरें आई उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक्शन मोड में प्रशासन, जिला प्रशासन, डीसीएसपी आ जाएंगे, लेकिन यह एक्शन मोड बहुत लंबे दिनों तक नहीं रहता है? हफ्ते 10 दिन के बाद फिर वही सूरत हाल देखने को मिलती है। हफ्ते 10 दिन तक तो लगता है कि हाँ बालू का उठाव बंद हो गया, लेकिन फिर वही सूरत हाल। सारी आप तो हफ्ते 10 दिन की बात कह रहे हैं। मुझको तो लग रहा है जो चूंकि मुख्यमंत्री तक ये बात गई है और जामताड़ा के विधायक ने उठाया है इस मामले को लेकर, तो 10 दिन तो नहीं लेकिन 2-4-5 दिन जरूर डिस्टर्ब रहेगा। अदरवाइज वहां पे जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ 24 घंटे और 12 महीना वहाँ इस तरह के नावों के माध्यम से नदी से बालू निकाले जाते हैं। चाहे वो एनजीटी का रोक हो, राज्य सरकार का रोक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बालू निकाले जाते हैं और उसको अगर सरकार के हिसाब से अगर उसका ऑक्शन हो रखा है तो उस हिसाब से जाएगा। अदरवाइज ब्लैक में उसको कई गुना अधिक दामों पर लोगों को, चूंकि ज़रूरतमंद हैं लोग और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम बाधित हो जाता है उसके कारण, तो लोग जो है अधिक कीमत देकर भी बालू उठाते हैं। तो ये हमको नहीं लगता है जो 10 दिन तक मामला रुके। हालांकि अब मुख्यमंत्री ने जब इस बात को जिस तरह के उनके सामने उठाया गया है, अगर वो गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेंगे तो शायद आने वाले दिनों में कुछ और नज़ारा देखा जा सकता है। अदरवाइज अगर वहाँ तो मतलब मीडिया और जैसा कि पहले बताया, मीडिया और प्रशासन, पुलिस की, मैंने पुलिस और मीडिया की कौन पूछे, मीडिया को तो ऐसे ही लोग देख के गांव वाले और वो जो अवैध तस्कर है वो खदेड़ देते हैं। यहाँ पुलिस और जो प्रशासन से जिला प्रशासन कार्रवाई करता है। जी चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि जिला प्रशासन इसमें संज्ञान ले और सख्त और कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो बहुत मुश्किल है इस तरह से खनिज संपदाओं को बचा पाना। बहुत शुक्रिया अरुण आपका, आशीष आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही सहयोगी हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। तो देखिए किस तरह से तस्वीरों में साफ है कि बराकर नदी पर, घाट पर किस तरह से बालू की लूट मची हुई है। जैसे कोई सेल लगती है और भीड़ जमा हो जाती है, वैसे ही जिसके जो बस में आया, कोई नाव लेकर पहुंच गया, कोई ट्रैक्टर लेकर पहुंच गया, कोई हाईवा लेकर पहुंच गया, कोई प्यागो ऑटो लेकर पहुंच गया और बालू का उठाओ, बालू का खेल शुरू हो गया। खबरें जारी रहेगी मगर एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।